नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा जगतंग चैनल से। आज हम अपने एक मार्शल साथी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो पिछले कल आज तक चैनल पर भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में किसी दबाव में आकर उन्होंने बयान दिया था। उस बात को लेकर आज सभी साथियों, सभी मार्शल भाइयों के सामने, कंडक्टर भाइयों, ड्राइवर भाइयों के सामने अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि जिस दबाव में उनके मुंह से ये शब्द निकल गए, उस बात को ये वापस लेना चाहते हैं। उनको खुद इस बात का दुख है कि मैंने ये सब क्यों मुंह से निकल दिए। भाई से भाई का नाम जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस दबाव में यह शब्द उनके मुंह से निकल गए। भाई आपका नाम? जय श्री राम भाई, मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी। कल आपका जो इंटरव्यू हुआ था, तो किस बात को लेकर आप भावना में भागे थे या किस दबाव में थे, इसलिए आपके मुंह से ऐसे सब निकल गए थे? बड़े भाई, सारी डीटीसी, सारे मार्शल स्टाफ, सारे ड्राइवर भाई, सारे कंडक्टर भाई इस बात को जानना चाहते हैं। आप सभी भाइयों के सामने अपनी बात रखें, इसलिए आप किस दबाव में आपसे ये सब निकल गए? बड़े भाई, 3 महीने से टेंशन नहीं आ रही है। जितने त्यौहार थे वो सारे ऐसे थे, अपना पेट में काट के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये होता है, हम अपने लिए तो अपना पेट काट सकते हैं, बच्चों का नहीं। कुछ दबाव फैमिली का था और कुछ मेरा स्वास्थ्य था। सुबह से मैंने ना कुछ खाया था ना कुछ किया था, इस वजह से। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मेरी वजह से मैं जो बात नहीं बोलना चाह रहा था वो मेरे मुंह से निकल गई। ड्राइवर और कंडक्टर भाइयों से मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, भाई आप लोगों का छोटा भाई हूँ, और अगर मुझसे गलती हुई है तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दें। देखिए, जो मेरे मुंह से शब्द निकले हैं वो वापस तो आएंगे नहीं, लेकिन हाँ, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित आपके इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। जो बड़े भाई अरे मेरे से गुस्सा हैं या वो हैं, मैं उनका गुस्सा का कारण हूँ। मेरे को वो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे जो मैंने कल बोल दिए, लेकिन मैं बस यही कहूँगा, अगर आप बड़े भाई हैं, छोटा भाई समझ के एक बार माफ़ कर दो। आगे से ऐसी गलती मैं वैसे भी नहीं करूँगा, क्योंकि हम सब भाई हैं, एक साथ ड्यूटी करनी है। तो अगर आपको लगता है कि एक गलती तो भगवान भी माफ़ करेगा भाई, अगर हो सके तो देख लो, प्रधान जी भी साथ में हैं, ये बड़े भाई हैं। डीटीसी कर्मचारी के अध्यक्ष साहब से, ललित चौधरी से कहूँगा कि अपने शब्द रखी बात को लेकर जो कर्मचारियों में रोष है, और गलती हर एक इंसान से हो जाती है। ऐसा नहीं है कि गलती किसी से नहीं होती, गलती हर एक इंसान से होती है। पर जब गलती करने के बावजूद भी अगर व्यक्ति, इंसान अपनी गलती मान ले तो उससे बड़ा कोई इंसान नहीं होता। आगे ललित चौधरी बताएंगे। नमस्कार साथियों, मैं डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का अध्यक्ष ललित चौधरी। साथियों, जैसा आपके सबके संज्ञान में है कि कल जो एक धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें जो बसों के मार्शल हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के, उनके द्वारा एक रोष प्रदर्शन किया गया था। इनका जो कारण था वहाँ पे आने का, वो सबसे बड़ा पूरी दिल्ली जानती है, अब तो जग जाहिर है कि 3 महीने से इनका जो मासिक वेतन है वो वेतन नहीं दिया गया है। और साथियों, ऐसी परिस्थिति जब पैदा हो जाती है कि 3 महीने से परिवार नहीं चल पा रहा है, और परिवार में बच्चे हैं, उनका स्कूल, उनका ट्यूशन सब इसी पे आधारित था। अब तो 3 महीने की सैलरी ना मिलने के कारण एक तो मानसिक दबाव, ऊपर से जो इनका गुस्सा था वो मैनेजमेंट के और दिल्ली सरकार के ऊपर था। लेकिन जो जैसा इन भाइयों ने बताया, हमने इनसे विस्तृत जानकारी ली कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या कारण था कि आप अपने ही साथियों के साथ, जो आपके साथी आपके साथ नौकरी करते हैं, कंडक्टर, ड्राइवर हैं, मार्शल हैं, उनके प्रति आपकी ऐसी भावना क्यों रही। तब साथी ने बताया कि मैं एक मानसिक दबाव झेल रहा था, और मानसिक दबाव में तो जो इनका मानसिक दबाव इनके द्वारा बताया गया वो 3 महीने से सैलरी ना मिलना था। तो इस प्रकार की वो दिल्ली नागरिक सुरक्षा के मार्शलों द्वारा दिल्ली सरकार के प्रति था और मैनेजमेंट के प्रति था। लेकिन साथियों, इतना मानसिक दबाव होने के कारण ये साथी जो बयान दे गए आज तक के चैनल पर, तो जो बयान इनका दिया गया था वो इनका रोष जो था वो केवल और केवल सरकार के और मैनेजमेंट के प्रति था। लेकिन साथियों, इतने मानसिक दबाव में आदमी कुछ गलत कह भी जाता है, और जैसा कि साथी ने बताया कि देखो जी, पहली गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है, तो हम तो फिर भी इनके साथी हैं। तो साथियों, ऐसा कोई द्वेष भावना ऐसी कुछ ना रखें, क्योंकि ये साथी भी दबाव में था और उसी प्रताड़ना को ये झेल रहे हैं जिसको आप झेल रहे हैं।
तो साथियों अपना ये दुख व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन उसी भावना में, उसी फ्लो में बह गए और कह गए कि कंडक्टर, जैसा कि एक सर्कुलर आया था ना अभी कि मार्शलों को हटाने के लिए और जो इनका जो दायित्व है, इनकी जो ड्यूटी है उसको, उसके बारे में कंडक्टर और जो चेकिंग स्टाफ है वो और ड्राइवर, इनको बताया गया है कि आपकी ये ड्यूटी बनती है कि मार्शल की अनुपस्थिति में आपको क्या करना है, थाने में मतलब गाड़ी ले जानी है अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है महिला सुरक्षा के प्रति। तो इस प्रकार के सर्कुलर को देखते हुए इनके मन में भी व्यवस्था के इनको निकाला जा रहा है। अब ऐसी भावना है, 3 महीने से सैलरी ना मिलना और नौकरी निकाले जाने का खतरा, ऐसी स्थिति में मानसिक दबाव के कारण ये बयान दे गए कि कंडक्टर की ड्यूटी ये होती है टिकट फाड़ने की, लेकिन वो मार्शल की ड्यूटी कैसे करेगा, वो टिकट सही से नहीं फाड़ पाते या गाड़ी नहीं रोकते, या वो जो भी बयान इन्होंने दिया उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और साथियों इन्होंने यूनियन को बुलाकर माफी मांगी और ये बयान इनका सार्वजनिक करने के लिए हमको चैनल को बुलाना पड़ा। और साथ ही एक बार फिर आपसे अपनी वो क्षमा याचना जो करना चाहते हैं वो एक बार फिर करेंगे। मैं भाई सभी भाइयों से, ड्राइवर कंडक्टर भाइयों से यही कहूँगा, भाई मेरी जो थी कल तबीयत भी ठीक नहीं थी उस चक्कर में भी, और बाकी मैं यही कहूँगा हम सब भाई हैं, और जिसकी वजह से मैंने ये बयानबाजी मेरे मुंह से हो गई जो मैं करना नहीं चाह रहा था। बाकी मैं यही कहूँगा भाई कि एक गलती भगवान भी माफ़ करता है। मैं प्रधान जी को हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, आप सब हो के प्रधान हैं ये यूनियन के, तो मैं इनके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि आप अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और मैं बस आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि ना मेरी नौकरी पे कोई आहत आए, ना मुझ पे कोई आहत आए। आप लोगों से सिर्फ मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, हाथ जोड़ के। जय श्री राम भाई। साथियों यूनियन की तरफ से देखो इनकी भावनाओं को भी समझा और आपकी भावनाओं को भी समझा। आपको बुरा लगना भी जायज़ था कि कुछ ऐसा बोला गया था, लेकिन उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। तो साथियों मैं नहीं सोच सकता ऐसा कि मेरे डीटीसी के कर्मचारी इतने छोटे दिल के होंगे कि माफ़ नहीं करेंगे। तो साथियों मैं आपकी यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते, आपका साथी होने के नाते मैं अपनी तरफ से भी माफ़ी देता हूं, और मैं आपकी तरफ से भी मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि इनको माफ़ कर दिया जाएगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ड्राइवर और कंडक्टर डीटीसी प्लस क्लस्टर सभी भाइयों से, ड्राइवर कंडक्टरों से मैं माफ़ी का पात्र हूँ भाई। और मैं प्रधान जी से ये बात बोल चुका हूँ, क्योंकि अभी मैंने क्लस्टर का नाम नहीं लिया था। अगर ये वीडियो आगे वायरल होती है तो क्लस्टर वाले कहेंगे इन लोगों ने हमसे नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा। तो भाई मैं डीटीसी प्लस क्लस्टर के ड्राइवर कंडक्टरों से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा मैं कल मानसिक रूप से भी हो गया था, भूखे प्यासे आदमी जब रहता है तो थोड़ा हो ही जाता है, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बाकी मैं सभी भाइयों से, ड्राइवर कंडक्टरों से माफ़ी का पात्र हूँ भाई। और मैं एक चीज़ दोबारा कहूँगा, एक गलती भगवान माफ़ करता है, अपना छोटा भाई समझ के एक गलती मेरी माफ़ कर देंगे। मनोज जी कुछ कहना चाहेंगे? सभी साथियों से निवेदन है, सभी भाइयों से निवेदन है कि जिस तरह का माहौल डीटीसी के अंदर चल रहा है उस तरह का माहौल ना बनाए। सभी अपनी अपनी ड्यूटी नियमित रूप से करते रहे, भाईचारा अपना काम कायम रखें। ड्राइवर, कंडक्टर, मार्शल सब एक ही परिवार के आदमी हैं, किसी को दूसरा ना समझे, सभी अपने ही भाई हैं। सब मिलजुल कर काम करें, दिल्ली के यात्रियों की सुरक्षा करें, दिल्ली की सवारी को अपने समय से स्थान पर पहुंचाएं। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है, हमारा सिर्फ यही ध्येय है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मनोज शर्मा, कैमरा पर्सन, दिल्ली।